हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखिए, बहुत लोग यहाँ पर अपने अकाउंट में अटल पेंशन योजना को अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए बैंक में जाकर आपको सबसे पहले यहाँ पर अटल पेंशन योजना का फॉर्म ले लेना है बैंक से। उससे बैंक में फॉर्म नहीं मिलता है, वो लोग भी नेट से निकाल कर देते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में इस अटल पेंशन योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के माध्यम से। वहाँ पर आपको ईजिली फॉर्म मिल जाएगा। इस प्रकार से फॉर्म आपका निकलेगा, उसको प्रिंट कराइए। देन उसमें कुछ डिटेल फिल करना है। क्या क्या डिटेल फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करना होता है। देन आपका अटल पेंशन योजना में आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू द ब्रांच मैनेजर है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको कैनरा बैंक लिख देना है। यानी जिस भी बैंक में आप यहाँ पर अटल योजना खोलना चाहते हैं, मैं कैनरा बैंक में खोलना चाहता हूँ तो कैनरा बैंक मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच पूछेगा, तो यहाँ पर हम अपना ब्रांच नेम डाल देते हैं जो कि हमारा सेक्टर 24 का है। देन नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आप कुछ डिटेल फिल करना है। हालांकि काफ़ी छोटा यहाँ पर डिटेल बताया जा रहा है, तो ध्यान से आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया जाता है कि आपको सारे लेटर जो है ब्लॉक लेटर में फिल करना है, यानी इंग्लिश में और कैपिटल में सारा चीज़ फिल करना है आपको। सबसे पहले बैंक का डिटेल डालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉलम आपको दिया जा रहा है। पहला बैंक अकाउंट नंबर, तो ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपको बैंक का खाता संख्या नंबर, जो भी खाता संख्या नंबर वो यहाँ पर आप डाल देंगे। लाइक यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से आपको खाता संख्या नंबर डाल देना है। उसके बाद आपसे बैंक नेम पूछेगा, तो जो भी बैंक नेम है, जैसे कि मेरा यहाँ पर कैनरा बैंक है, तो यहाँ पर मैं कैनरा बैंक डाल दूंगा। सारा लेटर आपको कैपिटल में लिखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपसे बैंक ब्रांच पूछ रहा है, तो फिर से आपको यहाँ पर बैंक ब्रांच डाल देना है जो कि हमारा सेक्टर 24 का है। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, जैसे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, फुल नेम आपको बताना है। अगर आप श्री है, श्रीमती है या फिर कुमारी है, वो आपको चूज कर लेना है। जैसे कि हम श्री पर टिक लगा देंगे। नीचे साइड आपसे फुल नेम मांगेगा, तो आप अपना फुल नेम यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। फुल नेम डालने के बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको जन्म तिथि डाल देना है, जिस दिन का भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा फिल कर देंगे। जितने वर्ष के हो गए या फिर जितना एज है आपका एज डाल देंगे। लाइक यहाँ पर मैं 25 डाल देता हूँ। उसके बाद आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे मेल आईडी मांगा जाएगा, तो आप अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आपका मेल आईडी है। उसके बाद आपको बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं। जैसे कि हम मैरिड हैं, मैरिड पे मार्क करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, सिंगल पे मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपसे नेम ऑफ स्पॉस नेम पूछेगा या फिर नॉमिनी का नेम पूछेगा, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक डिटेल भर सकते हैं। स्पॉस नेम मतलब होता है कि आप अपने पत्नी का नाम डाल सकते हैं या फिर पति का नाम डाल सकते हैं। नॉमिनी नेम में आप नॉमिनी का नेम डाल सकते हैं जिसका भी आप बैंक में नॉमिनी बना रखे हैं। उसके बाद नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए एडिशनल डिटेल आपसे मांगा जाएगा, तो एडिशनल डिटेल बताना है। उससे पहले देखिए नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मदर है, फादर है, वो आपको बता देना होता है। उसके बाद देखिए एडिशनल डिटेल में आपको बताना होता है कि नॉमिनी अगर माइनर है तो उस केस में आपको नॉमिनी का आधार कार्ड फिल करना है और उसका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, गार्जियन नेम वगैरह वगैरह, और ये सारा डिटेल आपको भरना है। तो ये हमें भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा नॉमिनी माइनर नहीं है, तो एडिशनल डिटेल हम नहीं भरेंगे। नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए पेंशन डिटेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल करना है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा पेंशन अमाउंट, टिक करना है कि कितना अमाउंट आप मंथली देना चाहते हो। कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन रुपीज़ में बताना है। टू बी फिल्ड बाय बैंक, देखिए बैंक के द्वारा फिल किया जाएगा। ये आपको सिर्फ इतना बताना है कि पेंशन कैसे करना चाहते हो, मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, कैसे आप अटल पेंशन योजना में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो। अगर हम यहाँ पर हाफ ईयरली चूज करूँगा तो हर 6 महीने पे यहाँ पर पैसा कटेगा हमारे अकाउंट से, जितने अमाउंट का आप चूज करते हैं। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन का है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको डेट फिल कर देना है। जिस दिन बैंक में फॉर्म को सबमिट करेंगे उस दिन का डेट आप डालेंगे। यहाँ पर आपको प्लेस फिल कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर कर देना होगा। फिर आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है एक्नॉलेजमेंट सब्सक्राइब रजिस्ट्रेशन फॉर अटल पेंशन योजना APY टू बी फिल्ड बाय बैंक। ये सारा नीचे का जो डिटेल है, जैसे आपका यहाँ पर API में अकाउंट खुल जाएगा अटल पेंशन योजना में, तो आपका एक PRN नंबर जनरेट किया जाता है। वो PRN नंबर यहाँ पर लिख दिया जाता है जो कि बैंक द्वारा लिखा जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइबर नेम और बाकी डिटेल्स यहाँ पर डाला जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सारा डिटेल फिल करना है APY रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे आपने सारा डिटेल यहाँ पर फिल कर दिया है तो इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। हो सकता है इस फॉर्म के साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी मांगा
मांगा जाए तो वो आप दे दीजिएगा। देन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करना है। 24 घंटे के अंदर आपका इस योजना में अकाउंट खोल दिया जाता है। उसके बाद आपका जिस हिसाब से आपने चूज किया उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन कटता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं।